अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं खदीजा और हफीज। मैं हूं यासिर खान। शहर शहर की खबरों से आपको आगाह करते चले और बताएं कि खुशाब का ढोडा और पतीसा पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जैसे मुल्तान का सोहन हलवा। चकवाल की पहलवानी रेवड़ी बिल्कुल इसी तरह खुशाब का ढोडा पूरी दुनिया में टेस्ट की वजह से बहुत मशहूर है। स्पेशल देसी घी और गंदम का स्पेशल आटा, सोनी और मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार करदा मुनफरिद जायके की वजह से पूरी दुनिया में मिठाइयों का बादशाह कहा जाता है। इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदा MS नकवी से। जी नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं खुशाब शहर में, और जैसे मुल्तान का सोन हलवा बहुत मशहूर है, बिल्कुल उसी तरह खुशाब का जो डोडा है वो बहुत मशहूर है। दुनिया में आप किसी जगह पे जाते हैं, खुशाब का डोडा वहाँ पर ज़रूर लेकर जाते हैं। ये खुशाब का डोडा जो है ये देसी घी से स्पेशल रेसिपी है जिससे तैयार किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं खुशाब की सबसे पुरानी दुकान अनवर डोडा हाउस, रोचना दी हट्टी। कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं, ये काफी दूर से आए हैं आजाद कश्मीर से डोडा लेने के लिए। आइए आपको मिलवाते हैं। जी क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद नसीम खान, रावत कश्मीर से मेरा तल्लक है। जी यहाँ पे हम आए हुए थे एक शादी में, अच्छा। तो जाते हुए हमें पता चला कि यहाँ पे कोई एक अच्छी दुकान है, यहाँ से जी डोडा जी मिलता अच्छा, तो हम यहाँ पे आए हैं। तो अब देखते हैं कि कैसा टेस्ट है, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे हम आते जी रहेंगे। बिल्कुल, ये अनवर डोडा हाउस जो है ये खुशाब की सबसे पुरानी दुकान है। जी जी अगर आपको एक नंबर क्वालिटी में डोडा चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। हमें ये जनाब आज़ाद कश्मीर के रहने वाले दोस्त है, डोडा लेने के लिए आए हैं। जैसे आपको पता है कि हर सौगात हर जगह में मशहूर है, बिल्कुल इसी तरह खुशाब का डोडा पूरी दुनिया में मशहूर है। जी जी नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर शामिल करें। खुशाब में इकबाल डे की मुनासबत से जामे शम्सुल कुरान नूरपुर थल में भी एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खुशाब के अमीर इलामा सज्जाद हुसैन शाह ने की, जबकि TLP सरगोदा डिवीजन के नायब अमीर इलामा शेर मोहम्मद सियालवी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं राजा नूरुल इलाही आतिफ की इस रिपोर्ट में। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है जादा पैमा फिर कारवां हमारा। शहर मशरक हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश की मुनासबत से जामे शम्सुल कुरान में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन के नैब अमीर अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार की सदारत अल्लामा सज्जाद हुसैन शाह अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP 84 ने की, जबकि निजामत के फराइज TLP जिला खुशाब के नाजिम मोहम्मद शफीक निजामी ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सच्चे आशिक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानाने बरसगीर को एक बेहतरीन सोच दी और दीन इस्लाम का पैगाम आम किया। उन्होंने मजीद कहा कि नस्ल नौ की तरबियत के लिए शहर मशरक के अफकार से उन्हें रूशनास कराना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी ने कहा कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का ख्वाब देखा और फिर इस मुल्क के असूल के लिए हजरत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भरपूर साथ दिया। उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की लाजवाल शायरी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका कलाम आज भी ज़बान ज़द आम है, जैसे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इकबाल डे की मुनासबत से मुनक्किदा इस सेमिनार से कारी मोहम्मद नसीर सियालवी, मोहम्मद अरुण जोया और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। बहुत शुक्रिया नूर इलाही में रिपोर्ट करने के लिए। सुई में PPL कंपनी और शिफा आई ट्रस्ट सखर के इश्तराक से वेलफेयर अस्पताल सुई में 3 रोजा फ्री आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में PPL हुकाम वेलफेयर हस्पताल इंतजामिया और अलशिफा वेलफेयर ट्रस्ट के मुंतजमीन ने शिरकत की। फ्री सर्जिकल आई कैंप में माहिरीन अमराज चश्म की जानिब से वेलफेयर हस्पताल सुई में मरीजों का फ्री मुआयना, ऑपरेशन, लेंस, अद्वियात और चश्मे फराहम किए जा रहे हैं। मरीजों की बड़ी तादाद इलाज की गर्ज से हस्पताल का रुख कर रही है, जहां OPD में रोजाना की बुनियाद पर 300 से जायद मरीजों का मुआयना किया जा रहा है। और सुई से ताल्लुक़ रखने वाले अमायदीन और मरीजों ने फ्री आई कैंप को खुशाइंद करार देते हुए मुतल्लिका इदारों की जज्बा खैर सगाली का भी शुक्रिया अदा किया।
मुस्तफ़ाबाद के निजी शादी हॉल में साबका उम्मीदवार कौमी एन नासरा मियों का आइंदा इलेक्शन के हवाले से मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हल्के की सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से हमारे साथ वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे वाहिद मलिक मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाके मुस्वाबाद में। यहाँ पर PP 175 के हवाले से मशावरती अजलास का इनकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ PP 175 की जो उम्मीदवार है नासरा मियों साहिबा ये मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहती हैं। जी मुझे बताएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई। यकीनन जी ये जो मुशावरती मीटिंग एक बुलाई है उसकी वजह यही है कि मैंने हमेशा आवाम की मुशावरत से और उनकी फीलिंग्स का एहसास करते हुए फ़ैसला किया है, और आज भी इनको बुलाने का मकसद यही था, चूँकि काफ़ी अरसे से हम लोग यही बात हो रही थी कि हमें इलेक्शन किस तरह से लड़ना है। इनके मशवरे के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा माजी गवाह है, मैंने हमेशा वही किया है जो आवाम ने चाहा है, उसमें मुझे नुकसान हो या फ़ायदा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आप आवाम के लिए खिदमत करने के लिए आए हैं तो उसमें उनका मशवरा लाजमी है। आज मेरे भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, आप सब ने देखा, उनका मशवरा और उनकी ख्वाहिश यही है कि हम आज़ाद हैसियत से इस हलके में सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करें, और इंशाअल्लाह ताला वो सब मेरे शाना बशाना खड़े हुए हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इंशाअल्लाह उन्होंने हमेशा मुझे मुस्तफ़ाबाद से लेके ये जो पूरा इलाका बॉर्डर का है, तमाम मेरे भाइयों ने, तमाम बरादरियों ने मुझे बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से बेशुमार वोट दिया है। मैं ये समझती हूँ कि जितना वोट मुझे दिया गया है आज़ाद हैसियत से शायद ही किसी को मिला हो। तो आज उनको बुलाने का मकसद भी यही था, और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद हैसियत से इलेक्ट होकर जिस तरह आज हमने मशवरा किया है, फिर पूरे इलाके को बुलाकर उनकी मुशावरत से फ़ैसला होगा कि हमने जीतने के बाद कहाँ जाना है, क्योंकि हमने तो आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है। उसके लिए ऐवानों में जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे इलाके में ये इलाका बड़ा पसमानदा है। यहाँ पर साला साल से लोग इलेक्ट होते रहे, लेकिन किसी ने इलाके की तरफ नहीं देखा, किसी ने इनका दर्द महसूस नहीं किया। मैं चूँकि एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, मैं अपने बुज़ुर्गों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का दर्द अच्छे से समझती हूँ, और उसको हल करने की पहले भी कोशिश करती रही हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी मैं अपनी पूरी कोशिश ये करूँगी कि यहाँ पे हर सहूलत मयस्सर हो। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि आज मैंने अपने भाइयों की मुशावरत से जो आज़ाद उम्मीदवार की इलेक्शन। बहुत शुक्रिया वाहिद हमें आगाह करने के लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फाइनल मैच में जीत पर विहाड़ी के शहरियों पर खुशी की लहर समा न सकी। मजीद इस पे बात करने के लिए हमारे साथ विहाड़ी से मौजूद हैं मुबशिर मजीद मिर्जा, इनसे जानते हैं। जी मुबशिर, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल जीत चुकी है और हर तरफ जश्न का समा है, अवाम खुशी से निहाल हो रही है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस हवाले से अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की जीत की खुशी में? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया है और खिलाड़ियों को मुबारकबाद इस जीत पर। तमाम पाकिस्तान के शहरियों को, ख़ासकर यंग लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और खिलाड़ियों से उम्मीद करते हैं कि फ़ाइनल में भी ऐसा ही खेल पेश करेंगे। जी एक और शहरी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी पूरी कौम की दुआओं के साथ, जैसे हमारी पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल जीता है, इसी तरह हम लोग दुआ करते हैं कि हमारी टीम फाइनल में भी इंशाल्लाह पहुंचेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि बड़ी मेहनत के साथ प्लेयर्स ने खेला और पाकिस्तान जीत गया, और तमाम शहरी और तमाम पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के फाइनल में जीत के हवाले से भी पुरअज़्म है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर शामिल करें विहाड़ी से। विहाड़ी में बाबा रब रखा साईं सरकार की 80वीं सालाना उर्स के आखिरी रोज शानदार कबड्डी मैच खेला गया। मैच देखने के लिए हजारों की तादाद में शायकीन उमड़ आए, जिन्होंने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। इंसाफ कबड्डी क्लब विहाड़ी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फैसलाबाद की टीम को 29 के मुकाबले से 33 पॉइंट से शिकस्त देकर जीत लिया, और दोनों टीमों में कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों ने अपने दिलकश खेल का मुजाहिरा किया। मेहमान खसूसी MNA ताहिर इकबाल चौधरी का कहना था कि मेले में पंजाब की अजीम सकाफत है और कबड्डी मैच इलाके के लोगों की तफरीह का बहुत बड़ा जरिया है। कबड्डी को पाकिस्तान भर में आगे बढ़ने की जरूरत है। इस मौके पर मौजूद शायकीन का कहना था कि कबड्डी मैच दिलचस्प सरगर्मी है जो कि शायकीन के लिए जहनी और दिली सुकून का बाइस साबित होता है, जबकि कबड्डी हमारे आबा अजदाद की ना सिर्फ मीरास है जो
पश्तों से चलती आ रही है, बल्कि ये एक फन की हैसियत भी रखता है। पंजाब में कबड्डी के खेल को खेलों का बादशाह खेल तस्वुर किया जाता है। सर्दियों की आमद के साथ रायवेड आलमी तबलीगी इज्तिमाई में सबसे बड़ा लंडा बाजार लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडे बाजार का रुख किया। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से हम नई चीजों तो खरीद नहीं सकते, इसलिए सर्दियों के लिए लंडे से सामान खरीदने के लिए आए हैं। मजीद जानते हैं रायवेड से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है। जैसे ही सर्दियां शुरू हुई तो शहरियों ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायवेड आलमी तबलीगी इज्तिमा में। यहाँ पर लाहौर का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार लगाया गया है। जो लाहौर और रायवेड के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ से जो शहरी हैं वो जोग दर जोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। मज़ीद हम ख़रीदारों से बात करते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, सर्दियाँ आ गई हैं भाईजान, अभी शुरू हुई हैं सर्दियाँ, तो महंगाई बहुत है। इस वजह से ये आलमी इज्तिमा इधर लगता है हर साल के साल। तो दिल तो हर एक का करता है कि नई चीज़ लें, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें इधर आना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ें मिल जाती है इधर भी, बहुत बड़ा बाजार लगता है ये। हर चीज़ के लिहाज से, शूज़ हो, चाहे जैकेट्स वगैरह हो, चाहे कुछ भी हो, तो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं इधर से। सारी सी बात है, फिर इधर ज़रा प्राइस का भी जो है ना, वो इशू जो होता है वो ना कम हो जाता है। हर चीज़ जो है वो हम लेना चाहें, जो भी पसंद आती है ले लेते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, हम लोग इधर आए हैं लंडे में। तबलीगी इज्तिमा हुआ है इधर जो है ना सामान लेने आए। यहाँ सस्ता मिल जाता है। महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से नया माल नहीं ख़रीद सकते। गरीब आदमी है, महंगाई का दौर है, इसलिए बाज़ार यहाँ सस्ता माल है। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मरकज़ लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा सेटअप है और चीज़ें बहुत आसान से मिल रही हैं। जी, जैसा कि आपने ख़रीदारों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हम तबलीगी इज्तिमा रायवेड में आए हुए हैं। यहाँ पर लाहौर का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार लगाया गया है। महंगाई की वजह से हम नई चीज़ें तो ख़रीद नहीं सकते, इसलिए हमने लंडे बाज़ार का रुख किया है और हम यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर हमें आगाह करने के लिए। हम लोग करते हैं सखर का, जहाँ सखर के इलाका न्यू पिंड का ईदगाह ग्राउंड बन गया और फिल्टर प्लांट भी अधूरा रह गया। और इफ्तिताही तख्ती तो नस्ब है, पर साफ पानी महज ख्वाब ही बन गया। ग्राउंड की बजट आ गई पर इस्तेमाल नहीं हो रही। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे सखर से हमारे ब्यूरो चीफ मुश्ताक कांगरू मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर के इलाका न्यू पिंड के जो ईदगाह ग्राउंड है वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ की आप हालत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ईदगाह ग्राउंड नहीं बल्कि कचरेगाह ग्राउंड है। जो ग्राउंड के चारों तरफ है ये सिर्फ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है और कचरे के ढेर इतने लगे पड़े हैं कि इसमें म्यूनसिपल जो है कॉरपोरेशन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस ग्राउंड में एक फिल्टर प्लांट का लगाए जाने का भी इनकार किया गया है, लेकिन काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद उसको फाल नहीं किया गया है। और वो जो फिल्टर प्लांट है उसमें कोई अभी तक जो वाटर प्लांट की जो मशीन है वो भी नहीं लगाई गई। महज एक कमरा बनाया गया है और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब जब बात की जाती है अगर ठेकेदार की, तो ठेकेदार के सुनने में ये आया कि इलाका मकीनों का ये कहना है और बाखबर ज़राया ने ये बताया है कि इस पार्क की जो रिपेयरिंग है, पार्क की जो मेंटेनेंस है, उसके बजट भी आ चुकी है और ठेकेदार अभी तक जो काम करने में सिंसियरिटी नहीं दिखा पा रहे। और दूसरी जानिब जो इलाके के चेयरमैन है, मोअज़्ज़ज़ चेयरमैन से जब मैंने पूछा तो उसने ये जवाब दिया कि मैंने काफ़ी मरतबा जो है मुतल्लिका हुकाम है उनसे रब्ता किया है, लेकिन उनका कोई खातर खा जवाब नहीं मिल रहा। और इलाका मकीनों ने यह भी कहा कि खुदा न खास्ता हमारे इलाके में कोई डेथ हो जाती है तो हम उसके जनाजे के लिए बहुत परेशान होते हैं। इसके साथ साथ जो है मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने भी अभी तक कोई खातर खा जो रिस्पांस नहीं दिया गया है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक। जी मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जफरवाल रोड पिंडी बोटी के पास तेज रफ्तार कार उलट गई। नतीजे में 3 लोग जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। कार सरहदी गांव इखलासपुर से सियालकोट एयरपोर्ट जा रही थी। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए, जिनमें 28 साला तौसीफ, 30 साला आमिर सईद और 30 साला शाहिद शामिल हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद मरीजों को DHQ अस्पताल नारोवाल और एक मरीज को जफरवाल मुंतकिल कर दिया। 3 लोग जख्मी हुए, जिनमें 28 साला तौसीफ, 30 साला आमिर सईद और 30 साला शाहिद शामिल हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद मरीजों को DHQ अस्पताल नारोवाल और एक मरीज को जफरवाल मुंतकिल कर दिया।
झांगड़ो पुलिस ने लाखों रुपए की भंग पंजाब से सिंध स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक झांगड़ो थाने के SHO अब्दुल हमीद महर और अली वाहन चौकी इंचार्ज अजमल ने दीगर पुलिस पार्टी के हमरा खुफिया इतला पर अली वाहन और टूल प्लाजा के मुकाम कौमी शाहराह पर नाकाबंदी के दौरान पंजाब से आने वाली शहरोज गाड़ी को रोककर इसमें मौजूदा 35 अदद भंग से भरे बोरे बरामद करके गाड़ी को तहवील में लेकर एक मुलजिमान नवीद खोकर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अमजद खोकर फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब झांगड़ो पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर SSP सखर संघार मलिक ने कार्रवाई में शामिल पुलिस एहलकारों को शाबाश का पैगाम दिया। गोजरा में जस्टिस एडिशनल हाई कोर्ट एडवोकेट के जिला मंडी भावलदीन अहमद एडवोकेट जनरल पंजाब सफ्तर हयात बोसाल के बड़े भाई अख्तर हयात बोसाल की नमाज जनाजा में शिरकत। एडवोकेट जनरल ने मरहूम अख्तर हयात बोसाल की दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। मरहूम की नमाज जनाजे में DPO बहाउद्दीन और सईद आमिर शाहीन गोंदल, इंचार्ज CIA साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल, वाजिद अहमद खान भट्टी समेत हर मकतबा फिक्र के अफराद ने शिरकत की। गोजर खान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के पहले निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद 10 नवंबर 1910 को गोजर खां के नवाही इलाके संगोरी में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कल्याम एवान से हासिल की। बलूचिस्तान रेजिमेंट में बतौर सिपाही भी भर्ती हुए। 27 जुलाई 1948 को पाक इंडिया जंग के दौरान उड़ती सेक्टर के मुकाम पर जाम शहादत नोश किया। उनकी जवान मर्दी जुर्रत और बहादुरी के एतराफ़ में पाकिस्तान के पहले और सबसे बड़ी फौजी एजाज़ निशान हैदर से भी नवाजा गया। पूरी कौम आज इनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रही है। मौसम सरमा की आमद लियाकतपुर में लंडा बाजार सज गया, जहां शहरी सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वॉइस न्यूज़ के गुलाम अली लंडा बाजार में मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह मौसम सरमा का आगाज़ होते ही लियाकतपुर में भी लंडा बाज़ार सज चुके हैं। इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह में एक लंडा बाज़ार में मौजूद हूं, जहां पर शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और दुकानदार भी यहां पर अपने स्टॉल सजाए ठहरे हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, लंडा बाज़ार जो है गरीब के लिए एक नेमत की हैसियत रखता है, इस यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जी पहले पिछले साल के लिहाज से ना इस साल जो ना बड़ी महंगाई हो गई है, क्योंकि पिछले साल जब हम लंडा बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने आते थे तो वो जो ना हमें 200 रुपये की आसानी से मिल जाती थी और हमारे लिए आसानी से गुजर बसर हो सकता था। लेकिन आजकल जो ना महंगाई की वजह से 200 की चीज़ जो ना अभी 400 में मिल रही है, तो अब ये नेमत की बजाय ये हमें ना गरीब को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लंडा बाज़ार जो गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए नेमत की हैसियत रखता था, अब लंडा बाज़ार भी गरीब की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है लंडा बाज़ार के मालिक मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बढ़ती हुई महंगाई ने जहां दीगर कारोबार को मुतासर किया है, तो वहां आपके कारोबार पर भी मुतासर हुआ है? क्या कहते हैं शहरी जब आपके पास खरीदारी के लिए आते हैं? भैया शहरी जो आते हैं ना, देखो महंगाई को देखो ना, महंगाई कहाँ से पहुंच गई। जहाँ पे हम 2000 किराया देते थे गाड़ी वाले को, यहाँ से पहुंचने के माल का बिल्टी आता था बस वाले को, वहाँ से किराया अभी 6 से 7 हज़ार दे रहे हैं। बिल्टी आती थी, हमारा माल जब ले आते थे तो 10,000 8,000 आता, अभी 25-25 हज़ार उसको किराया दे रहा है। पीछे से मार्केट कराची में जो है ना माल बहुत महंगा हो गया है, माल बाहर जा रहा है। ईरानी आते हैं, वहाँ अफ़गानी आते हैं, माल सब जो है ना बाहर मुल्कों में ज़्यादा जा रहा है। हमको यहाँ से जो माल मिलता है वो बहुत महंगा हो गया है। फिर देखो महंगाई जितनी भी बढ़ गई ना, फिर भी लंडे तुम जहाँ से भी जाओ, अभी नया माल से जैकेट ले लो, वहाँ से 4,000 से नीचे नहीं मिलेगी हल्की वाली। यहाँ फिर भी 400-500 में एक जैकेट ही मिल जाती है। फिर हम फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई कोई गरीब हो, कोई जैसे भी आ जाए, लंडे आएगा तो साफ ज़ाहिर गरीब ही आएगा। जब गरीब इधर आता है, हम अपनी तरफ से ही कोशिश करते हैं भाई उसको भी, उसका भी फ़ायदा हो जाए, हमारा भी फ़ायदा हो जाए। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां दीगर शोबों को मुतासर किया है, वहां लंडा बाज़ार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर गरीब आवाम की पहुंच से लंडा बाज़ार की चीज़ें भी जो है दूर होती दिखाई दे रही हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि बढ़ती महंगाई ने हमारे कारोबार को भी शदीद मुतासर किया है।
उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि महंगाई को फिलफौर जो है कम किया जाए ताकि लंडा बाजार से गरीब आसानी से चीज़ें खरीद कर पहन सकें। जी गुलाम अली, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नारोवाल में प्रोफेसर एहसन इकबाल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी के ज़ेरे एहतमाम इकबाल मंजिल में सालाना अजीमुशान महफिल ज़िक्र हबीब खुदा पर शान और शौकत से मुनक्किद की गई। मकामी नात ख्वानों के अलावा प्रोफेसर अब्दुल रऊफ सूफी मारूफ पाकिस्तानी नात ख्वान ने अपनी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी और इस मौके पर MPA चौधरी बिलाल अकबर, MPA ख्वाजा वसीम भट्ट, MPA राना मनान दीगर ने महफिल पाक में शिरकत की। प्रेस क्लब बूरेवाला में सोशल वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सिविल सोसाइटी नेटवर्क और ग्रो ग्रेंड नेटवर्क पाकिस्तान की जानिब से एक पब्लिक फोरम हुआ जिसमें सैलाब की तबाहकारियों, मौसमियाती तब्दीली के असरात को ज़ेर बहस लाया गया। इस मौके पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इकनॉमिक अफेयर चौधरी फ़कीर अहमद अराई ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों का जो सामना करना पड़ा है उसकी सबसे बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी क्लाइमेट चेंज है। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा है। सदर SWCS शेर खां खच्ची का कहना था कि सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को चाहिए कि पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में मदद करें, कर्जे माफ़ करके नए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि सैलाब से मुतासर इलाकों के मुस्तकिल बहाली और सख्ती और इंसानियत को इसके पांव पर खड़ा किया जाए। मलिकवाल में बैरिस्टर गिल नवाज खान गुजर की फालिया बार के लिए लाइब्रेरी का क़याम और वकला के लिए दीगर खिदमात काबिल तहसीन हैं। वो लंदन में रहकर भी अपनी मदद बार को नहीं भूले। तहसील फालिया के मुख्तलिफ वकला कानूनदानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी गुल नवाज खान की फालिया बार के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि अगर इसी लाइब्रेरी को डिजिटल कर दिया जाए तो तरक्की के इस दौर में वकला भाइयों को मजीद फ़ायदा होगा। हम पुरजोर अपील करते हुए बैरिस्टर गुल नवाज खान से इस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में भी अपना किरदार अदा करें। सर्दियों का आगाज होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है और जगह जगह खुश्क मेवाजात के स्टॉल सजा दिए जाते हैं। इस वक्त नुमाइंदा वॉइस न्यूज लियाकतपुर गुलाम अली खश मेवाजात के स्टॉल पर मौजूद है। मजीद से जानते हैं। जी अली, क्या कहना है खरीदारों का? जी बिल्कुल, पंजाब के देगर शहरों की तरह लियाकतपुर में भी है जो है मौसम सरमा की सौगात खुश्क मेवाजात के स्टॉल जगह जगह सजा दिए गए हैं। इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह में एक ड्राई फ्रूट के स्टॉल पर मौजूद हूं जहां पर बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता देगर जो है अशिया खुरनोश यहां पर खुश्क मेवाजात की शक्ल में बेची जा रहे हैं। शहरी जो है ख़रीदार यहां पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी क्या आप ख़रीदने आए हैं और यहाँ पर प्राइस की क्या सूरत है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बादाम लेने आया हूँ। 550 रुपये रेट है पाइएगा। अब गरीब बंदा किधर जाए? और उसके बाद हम इम्पोर्टेड हुकूमत ना मौजूद जितनी उन्होंने महंगाई की हुई है, सब्ज़ी लेने को भी हम तंग है। उसके बाद कोई चीज़ नहीं ले सकते जितनी महंगाई हुई पड़ी है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। बादाम, अखरोट, खुश्क मेवाजात खाना गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ खुश्क मेवाजात की कीमतें भी कम की जाएं ताकि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब लोग अशिया खुरनोश के साथ साथ खुश्क मेवाजात भी खरीद सकें और सर्दियों की सौगात से फ़ायदा उठा सकें। जी गुलाम अली, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रहीम यार खां में रीजनल पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस के अहकामात पर DSP पेट्रोलिंग पुलिस राना नवीद मुमताज़ का पेट्रोलिंग चौकी पुलडगा का अचानक दौरा, चौकी की इंस्पेक्शन करते हुए अफसरान की मेहनत को सराहते हुए शाबाशी दी। रहीम यार खान पेट्रोलिंग पुलिस DSP राना नवीद मुमताज़ का रीजनल पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस साजिद हुसैन की हिदायत पर चौकी पेट्रोलिंग पुल डगा का दौरा, चौकी पर मौजूद ASI नईम नाशारी, ASI महमूद हसन ने पुलों का गुलदस्ता पेश करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। DSP राना नवीद मुमताज़ ने तमाम पेट्रोलिंग चौकी की तफसीली इंस्पेक्शन की जिसमें एम्यूनेशन, असलहा, मुलाजमीन और खुलवा कर जुड़वाया गया। पेट्रोलिंग पुलिस चौकी मुलाजमीन का टर्न आउट चेक किया और चौकी की तफसीली चेकिंग की गई और महमूद हसन इंचार्ज पेट्रोलिंग चौकी पुल डगा और नईम लाशारी ASI समेत दीगर स्टाफ की काविशों को सराहा।
सिंध भर की तरह सहवन में भी 2013 NTS टेस्ट पास नौजवानों को ऑफर ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ मुसलसल 9 साल से सरापा एहतजाज है। सिंध भर की तरह तहसील सेवन में NTS के जरिए टेस्ट पास नौजवानों को ऑफर ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। नौजवानों ने सेवन प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। नौजवानों ने प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि साल 2013 को हमने उसातिज़ा के लिए NTS के जरिए टेस्ट पास की थी। मुसलसल 9 सालों से एहतजाज कर रहे हैं। 60% से ऊपर मार्क्स लेने वाले उसातिज़ा को मुलाजमत देनी चाहिए। NTS टेस्ट पास नौजवानों का कहना था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से और मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 80 से ऊपर मार्क्स लेने के लिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे बेचैनी ख़त्म की जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। दूसरी सूरत हाल मरते दम तक एहतजाज जारी रहेगी। मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरावाला ड्रामा सेंटर से महरूम, जिसके बायस इमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाज के लिए मुल्तान या बहावलपुर जाने के लिए कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जलालपुर से अली हसन। 7 लाख से जायद की आबादी पर मुश्तमिल तहसील जलालपुर पीरवाला के मकीन सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ट्रामा सेंटर ना होने से अस्पताल में बरसों से आर्जी एमरजेंसी तो कायम है, मगर ये मरीजों को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम दिखाई देता है। एमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों को 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर या मुल्तान रेफर कर दिया जाता है, जिसके बायस कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। कि इस 7 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी को सहूलियात जो बुनियादी हैं वो क्या दी गई हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रामा सेंटर जैसी बुनियादी सहूलत इसमें नहीं है। यानी कि अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिसको हमने इमरजेंसी में लेके जाना है तो ये THQ वाले हमें रेफ़र करेंगे भावलपुर में या फिर मुल्तान। यानी कि ट्रामा सेंटर की बुनियादी सहूलत ना होने की वजह से अक्सर मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर को ट्रामा सेंटर मेहरबानी करके अनायत किया जाए। अफसरान बाला और मुंतखब सियासी नुमाइंदों तक कई मरतबा ट्रामा सेंटर के क़याम का मुतालबा भी किया गया है, मगर अभी तक कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी। मेरा मकामी सियासतदानों से और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जलालपुर पीरवाला बहुत बड़ी तहसील है, इसको ट्रामा सेंटर जैसी सहूलियात जल्द और जल्द दी जाए। एक्सीडेंट में वफात पा जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बच सके। जलालपुर पीरवाला की आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जल्द अज जल्द ट्रामा सेंटर के क़याम को अमल में लाकर उनकी मुश्किलात में कमी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ अली हसन, वाइस न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। बहुत शुक्रिया अली हसन हमें आगाह करने के लिए। अब रुक करते हैं रहीम यार खान का, जहां रहीम यार खान में इत्तेहाद शुगर मिल्स ने क्रशिंग सीजन 2022 से 23 के लिए बॉयलर को आग दे दी है। बॉयलर को आग मुमताज सनतकार हाजी मोहम्मद इब्राहिम, डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इशफाक, GM चौधरी मोहम्मद हुसैन ने रिबन काटते हुए दी। रिबन काटते वक्त तिलावत कलाम में पाक और शुगर मिल फ्लोर पर सीजनल में खैर बरकत के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। तीन माह गुजरने के बावजूद भी दादू जूही की सड़क बहाल न होने के खिलाफ जूही सियासी समाजी शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। दादू मुजाहरे ने जोही नाका चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली, जिसमें नूर मोहम्मद शाह, कुर्बान खोकर, मुस्तफ़ा लाशारी और दीगर ने कहा कि सैलाब को 3 माह गुजरने के बावजूद भी दादू जोही सड़क बहाल ना हो सकी। रास्ता ना होने की वजह से एमरजेंसी में कोई अनमोल जिंदगियां ज़ाया हो गई हैं। मजीद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तो पहले से जोही काचू को तबाह कर दिया, हमारी जिंदगियां बचाने के लिए सड़कें भी बहाल न की। और मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर DC दादू ने जल्द से जल्द दादू जोही की सड़क को बहाल ना किया तो एहतजाजी मुजाहिरा को मजीद बढ़ाएंगे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात अखंड पात की रस्म से इख्तिताम पजीर हो गई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया।
इख्तितामी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद हमदानी ने शिरकत की। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में आतिशबाजी और आग के गुब्बारों का शानदार मुजाहरा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी और आग के गुब्बारों का नज़ारा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सिख यात्रियों का कहना था कि बाबा जी के जन्मदिन की तकरीबात के शानदार इंतजामात करने पर हम डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक के मशकूर हैं। पूरी दुनिया के सिख पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों की मेहमान नवाजी और प्यार उम्र भर याद रहेगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान आए सिख यात्री मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर जा रहे हैं। मुल्तान पुलिस थाना बहाउद्दीन जिक्रिया ने रॉबरी और डकैती की वारदातों में मलतूब आरिफ नदीम गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके 4 लाख रुपए से जायद मालियती का माल मस्कुआ बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में आरिफ नदीम गैंग का सरगना मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से कल 4 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें 4 मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपए नकदी शामिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 1 पिस्टल, 30 बोर मार गोलियां शामिल हैं। बरामद किए गए गिरफ्तार मुलजिमान से रॉबरी और डकैती के 7 से जायद मुकदमात ट्रेस हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान 20 से जायद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। ओकाड़ा के इलाके थाना सिटी रनाला खुर्द की बड़ी कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फुरकान बिलाल और एसडीपीओ सर्कल इनामुल हक के अहकामात की रोशनी में एसएचओ थाना सिटी रनेला खुर्द, सब इंस्पेक्टर नईम सिकंदर और सब इंस्पेक्टर रजाला बोदला की जेर निगरानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच पर जुआ लगाने पर भी कुर्बान अल शरीफ कौम सिंधु जट सकना अनवार शहीद कॉलोनी रनाला को मैच पर जुआ की बुकिंग करते हुए रकम विकेट समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि असगर उर्फ बोंडी मौका से फरार हो गया, जिनके खिलाफ थाना सिटी रनाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जलालपुर पीरवाला महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जानवरों और परिंदों में नमोनिया और रानी खेत की हिफाजती टीका जात की मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर का कहना था कि अपने कीमती जानवरों और परिंदों को अमराज से महफूज बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। नमोनिया और रानी खेत के हिफाजती टीका जात जरूर लगवाएं। महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें घर घर जाकर जानवरों और परिंदों की बिल्कुल मुफ्त वैक्सीनेशन कर रही हैं। अगर किसी भी जानवर की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वो महकमा लाइफ स्टॉक टीम से वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड बराए माजूर अफराद का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सैयद इर्तज़ा हुसैन शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल झंग में मुनक्किद हुआ। इजलास में आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुलाम यासिन भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल, मेडिकल सोशल ऑफिसर फजल अब्बास, मेहर मोहम्मद रियाज, नूल सदर आमना, वेलफेयर फाउंडेशन जंग, सोशल नेट ऑफिसर मोहम्मद फारूक, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तैन रजा खान समेत दीगर अरकान भी मौजूद थे। बोर्ड में 138 मुख्तलिफ कैटेगरी की दरख्वास्त पर गौर किया गया, जिसमें 72 मुकम्मल फिटनेस रिपोर्ट देखने में और चेकअप के बाद अफराद को माजूर किया गया और 53 अफराद की केसेस मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट को हतमी राय के लिए भिजवाए गए, जबकि 13 दरख्वास्त गुजार को माजूर नहीं किया गया। बदलते मौसम के साथ ही फैसलाबाद के शहरियों ने भी गर्म मलबूसात के लिए बाजारों का रुख शुरू कर दिया। महंगाई के मारे शहरियों का कहना है कि क्या कहना है, मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे राना हिना जमील से। जी हिना, आगाह कीजिएगा। मौसम के तब्दील होते ही जैसे जैसे सर्दी आती जा रही है, वैसे वैसे ही गर्म कपड़ों की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है और महंगाई के मारे शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के एक लंडा बाजार में। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद तो नज़र आ रही है, लेकिन शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल 30 से 40% कीमतों में इजाफा हो गया है और शहरी खरीदारी किए बगैर ही लौटने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल जो सामान हमें 3,000 में मिलता था, अब वो 7 से 8,000 में मिल रहा है और कस्टमर आते हैं, रेट पूछते हैं, चले जाते हैं। हमारे घर का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। जी
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।